हेलो गाइज, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में जो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले हम लोग समझते हैं कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। तो कोडिंग और डिकोडिंग को समझने के लिए पहले हम लोग कोडिंग को देखेंगे। कोडिंग किसे कहते हैं? तो जैसे कोई हमारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हमारे पास मोहन लिखा हुआ है, ठीक है। और मोहन को हम लोग NPIBO लिख दें। मोहन था हमारे पास, हमने मोहन को क्या लिख दिया? NPIBO लिख दिया। तो मोहन हमारा क्या था? पहले एक अर्थपूर्ण शब्द था, मतलब मोहन हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द था। हमने क्या कर दिया? इसको अर्थविहीन कर दिया। इस NPIBO का कोई मतलब नहीं रह गया कि ये NPIBO है क्या। तो कोडिंग किसे कहते हैं? कि यदि कोई शब्दपूर्ण अर्थ को किसी नियम के माध्यम से उसे अर्थ विहीन कर दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग को देखने के लिए इसकी पहली परिभाषा देखते हैं। डिकोडिंग है क्या? यदि कोई अर्थविहीन वर्ड है, अर्थविहीन शब्द है, और उसको किसी नियम के माध्यम से, किसी विशेष नियम के माध्यम से उसे अर्थपूर्ण कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिकोडिंग। जैसे यही हम इसी को देख लेते हैं। हमारे पास क्या था? NPIBO था। हम क्या करें? सभी में एक एक माइनस कर दें। एंड में एक माइनस करेंगे तो M आ जाएगा। इसी तरीके से P में माइनस करेंगे तो O, I में करेंगे H, और B में करेंगे तो A, और O में करेंगे तो N। मतलब ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द था, इसको हमने क्या कर दिया? अर्थविहीन कर दिया। और ये अर्थविहीन शब्द था, इसको हमने अर्थपूर्ण कर दिया किसी विशेष नियम के थ्रू। तो कोडिंग और डिकोडिंग हम लोग समझ गए होंगे कि कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इस चैप्टर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपका है अंग्रेजी का वर्णमाला। अंग्रेजी का वर्णमाला वैसे तो अब सब लोग ABCD जानते ही होंगे, लेकिन कोडिंग और डिकोडिंग में ABCD का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहले हम लोग देखते हैं ABCD लिख के। ABCDEFGHIJKL और M। फिर यहाँ से लिखते हैं NOPQRSTUVWXY और Z। हम लोगों ने पहले आधी ABCD इधर लिखी, फिर आधी हम लोगों ने इधर लिखी। ऐसा हमने क्यों किया अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26, ठीक। तो हम लोग क्या करें? इन सभी अक्षरों का हम लोग सीरियल नंबर डाल देते हैं, 1 से लेके 26 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25 और ये 26। हमने क्या किया, सभी अक्षरों का हमने सीरियल नंबर लिख दिया। अब क्या करें, अभी हम लोग सिर्फ अक्षर देख के पहचान जाएंगे कि इसका सीरियल नंबर कितना होता है। ठीक, जैसे जी है, जी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और जी में ये जो सिंबल इतना है ये हमारा 7 शो कर रहा है, तो मतलब जी का सीरियल नंबर कितना होता है 7, और हम लोग यहाँ से देख भी रहे हैं कि जी का सीरियल नंबर 7 होता है। तो पहले ये समझने के बाद फिर हम लोग प्रॉपरली अल्फ़ाबेट को देख के उसका सीरियल नंबर डिसाइड करेंगे कि उसका सीरियल नंबर कितना होता है। तो हमने देखा कि ए का 1, बी से बढ़ते हुए एम तक का सीरियल नंबर 13, फिर एन से 14 से स्टार्ट होके और लास्ट में जेड 26 पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब हमने एम के बाद एन इधर से क्यों लिखा, इसका रीज़न ये है कि जो विपरीत अक्षर होते हैं, जैसे एम के नीचे एन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एम का जो विपरीत अक्षर होता है वो एन होता है। इसी तरीके से जो अक्षर के नीचे जो अक्षर लिखा है, जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर लिखा है वही उसका विपरीत होता है। जैसे ए के नीचे जेड लिखा है, बी के नीचे वाई, सी के नीचे एक्स, इसी तरीके से हर अक्षर के नीचे उसका विपरीत अक्षर लिखा है। एक चीज़ और बताते हैं कि आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में। यदि कोई अक्षर है, जैसे डब्लू है, ठीक, डब्लू का सीरियल नंबर हमारा 23 होता है। ठीक, और यदि 23 में डब्लू हमारा सीरियल नंबर 23 है और 23 को अगर हम 27 से घटा दें, 27 से माइनस कर दें, तो उसका विपरीत अक्षर मिल जाएगा। 27 में से 23 जाएगा, बचेगा कितना 4, और 4 आपका सीरियल नंबर डी का होता है। हम लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये डब्लू का उल्टा क्या होता है डी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ABCD का जो सीरियल नंबर है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको याद करने का एक तरीका और बताता हूँ। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का जो विपरीत अक्षर है उसको याद करने का एक तरीका और है। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं हिंदी में, एज, इसको बाई, बी वाई लिखा है तो इसको हम लोग बाई पढ़ सकते हैं। ये क्या है, CX, उसी तरीके से ये हमारा DW है। ये क्या है, यू, ई और वी लिखा है तो हम लोग इसको यू पढ़ सकते हैं। FU लिखा है तो हम लोग इसको फू पढ़ सकते हैं, फू। फिर ये स्पष्ट दिख रहा है GT है, और ये HS है। IR को हम लोग इर पढ़ सकते हैं, इर। और कुछ अक्षर हैं जिनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, जैसे JQ है, इसको डायरेक्ट JQ याद करना पड़ेगा। और KP को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कमला पसंद। KP का मतलब कमला पसंद, और ये लो मन। ठीक है, एज बाई CX, DW यू, फू, GT इर, GT HS इर, JQ KP लोमन। चलते हैं आगे। अब हम लोग अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर निकालेंगे कितना होता है। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है जो हमारे पास ये है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इजोटी लिखा है। हम जानते हैं ई का सीरियल नंबर 5, जे का 10, ओ का
15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, तो इजोटी को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, सभी में 5-5 ऐड हो रहा है। तो ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। वैसे भी T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप मतलब इस तरीके से भी टी का सीरियल नंबर याद रख सकते हैं हम लोग, T20 वर्ल्ड कप। अब कुछ स्पेसिफिक अक्षर हैं जो देखते ही पता चल जाएगा इनका सीरियल नंबर कितना है। जैसे हम लोग जी इस तरीके से लिखते हैं, तो जी में अगर हम इसको ध्यान दें, ये अगर इसको ऐसे कर दें तो ये हमारा क्या है 7, तो जी का सीरियल नंबर कितना होता है 7। आगे आता है हमारा एच, एच हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अगर एच में इसको ऊपर से ऐसे मिला दें और नीचे से ऐसे मिला दें तो ये किस तरीके से हो गया 8, तो एच हमारा क्या बन गया 8 बन गया। हम लोग आई को ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी आई को हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं। जैसे लिखना है आई एम ए बॉय, तो क्या लिख देंगे आई एम ए बॉय। तो आई को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, और आई ये क्या दिख रहा है 9, तो आई का सीरियल नंबर कितना हो गया 9। फिर आगे आता है के को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। के में देख रहे हैं एक टांग ये है, ये हमारे पास क्या है एक टांग है, और ये दूसरी वाली टांग इसकी टेढ़ी है। अगर इस वाली टांग को भी पकड़ के सीधी कर दें तो एक टांग पहले से सीधी है, दूसरी भी सीधी हो जाएगी, तो के का सीरियल नंबर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एम, एम है, एम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यदि हम एम को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दें, एम को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जो कि ये 3 सिंबल दिखा रहा है, लेकिन 3 सीरियल एम का होता नहीं। क्या हो जाएगा 13, तो एम का सीरियल नंबर कितना हो जाएगा 13। उसी तरीके से एम के बाद आपका आता है क्यू, क्यू को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, देखिए क्यू ऐसे लिखा है, ये भी हमारा 7 ही शो हो रहा है, मतलब जी का 7 होता है तो क्यू का क्या हो जाएगा 17। 27 हो नहीं सकता क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो क्यू का सीरियल नंबर कितना हो जाएगा 17। उसके बाद आता है आपका डब्लू, डब्लू को आप लोग क्या करिए एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। जब आप डब्लू को एंटी क्लॉक घुमा देंगे तो ये आपका फिर इस तरीके से बन जाएगा, जो कि आपका 3 शो हो रहा है, तो डब्लू आपका 3 हो नहीं सकता। 13 आपका एम का होता है सीरियल नंबर, तो डब्लू को क्या हो जाएगा 23। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने इजोटी पढ़ा था, इजोटी, तो ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक, तो अगर कोई अक्षर 5 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो कहाँ आएगा वो ई और जे के बीच में आएगा। अगर 10 से ज़्यादा 15 से कम है तो जे और ओ के बीच में आएगा। अगर 15 से ज़्यादा 20 से कम है तो ओ और टी के बीच में आएगा। और यदि वह 20 से ज़्यादा और 25 से कम है तो टी और वाई के बीच में आएगा। तो चलते हैं आगे। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ से ABCD स्टार्ट होती है और डॉट डॉट करके लास्ट में X Y Z, ये हमने ABCD लिखी लास्ट तक Z तक। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड,
और ये हमारा राइट साइड होता है। ये हम आपको इसलिए अभी बताए दे रहे हैं ताकि आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही यूज होगा। तो अगर आपसे कोई कह दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर कौन सा है, मतलब 14 सीरियल नंबर किसका है, तो हम लोग जानते हैं M किसका होता है, M का सीरियल नंबर 13 होता है और 13 के जस्ट बाद 14 आता है, तो M के बाद क्या आता है N, तो सीरियल नंबर क्या हो जाएगा 14 किसका हो जाएगा N का। और अगर आपसे कह दे बाएं से 25वां अक्षर, हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 से एक कम, 26 हमारा Z का होता है, तो Z से पहले क्या आता है Y। ठीक, तो ये तो हुई लेफ्ट साइड से। अगर कोई आपसे राइट साइड से पूछ दे, अगर आपसे कोई कहे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है, बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं दाएं से 5वां अक्षर निकाल लें या आगे से हम लोग 27 में से घटा के निकाल लें। 27 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, और 22 किसका होता है हमारा V का। तो हम लोग देख सकते हैं कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा 22, मतलब सॉरी V, तो हम लोग यहां से देख भी सकते हैं U V W। अब हमें देखना है दाएं से 5वां अक्षर, तो पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां, देखो दाएं से 5वां अक्षर भी हमारा V निकल आया। आपको इस तरीके से इधर से ऐसे निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको 27 में से माइनस करके, आपको बाएं से मिल गया, बाएं से आपको सीरियल नंबर 22 मिला, 22 आपको जानते हैं कि 22 सीरियल नंबर आपका V का होता है, तो डायरेक्ट आप बाएं से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आज ये क्लियर हो गया होगा सारा सब कुछ। तो इस चैप्टर के जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।